की शुरुआत पाकुड़ से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां हिरणपुर थाना क्षेत्र के तारापुर गांव में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान सड़क पर प्रतिबंधित मांस मिलने का आरोप पर लोग भड़क गए और NH 333A को जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर माहौल को शांत कराया। लोगों ने पुलिस प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है और आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने पर जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी। इधर पुलिस ने पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया है। शनिवार तक हम लोग इसी जगह में सड़क को जाम करेंगे और ग्रामीण जो आज माने, सिर्फ मेरी बात को माने, और मैं हाथ जोड़ के थाना प्रभारी से और इंस्पेक्टर साहब से, SP साहब से, पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस तरह की घटना और दोबारा न घटे। धन्यवाद। हम इस संबंध में अभी जो भी चीज हुआ है उसका हम जांच कराएंगे कि इन लोगों के द्वारा असामाजिक तत्व के लोग इस तरह की घटना किए हैं, उसको चिन्हित करते हैं, उस पर FIR दर्ज के इस पर तत्काल एक्शन लिया जाए। और गिरिडीह से बड़ी खबर मिल रही, मूर्ति विसर्जन के दौरान मारपीट, 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। जमुआ थाना क्षेत्र के सिरसिया का यह पूरा मामला है। दोनों पक्षों के करीब 6 लोग घायल हुए हैं। 2 घायलों की हालत गंभीर है। आक्रोशित भीड़ में 3 मोटरसाइकिल को भी आग के हवाले कर दिया गया। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर जमुआ थाना पुलिस पहुंची। मूर्ति विसर्जन के दौरान बज रहे गाने पर डांस को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। गिरिडीह से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एजाज अहमद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। एजाज, ये पूरा विवाद क्या है और अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? दरअसल ये मामला गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लताकी के बगल में सिरसिया का है, जहां पर मां सरस्वती की मूर्ति विसर्जन करने का प्लानिंग बनाया जा रहा था। और विसर्जन के दौरान ही जब गाने बज रहे थे, तो गाना बजने के दौरान जब डांस हो रहे थे, तो डांस को लेकर 2 पक्षों में आपस में ही विवाद हो गया, तूतू में हुई। और ये तूतू में देखते देखते हाथापाई में तब्दील हो गई और दोनों पक्ष हिंसक हो गए। इस दौरान लगभग दोनों पक्ष से आधा दर्जन लोग घायल हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ इलाज के लिए लाया गया है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने 3 मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। वहीं घटना की सूचना पाकर जमुआ थाना पुलिस भी पहुंची है और कहीं ना कहीं जो दोनों पक्षों के बीच जो वाद विवाद, वायलेंस हो रहा है, उसे संभालने की पुलिस के द्वारा कोशिश की जा रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना पुलिस की तरफ से ऑफिशियल नहीं मिली है। एजाज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामगढ़ में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए। अमोबा टांड में हुई इस घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों समुदाय के लोगों को शांत कराया, साथ ही अपनी निगरानी में मूर्ति का विसर्जन कराया। बढ़ते तनाव को देखते हुए पथरातू SDPO मौके पर पहुंचे और भदानी नगर, बासल, बरकाकाना OP के साथ ही पुलिस लाइन से भी जवान कैंप कर रहे हैं। दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीण थाने के सामने धरने पर बैठ गए। चायनगढ़ा अमवा में अभी हम लोग हैं। यहीं पे एक सूचना आई थी जिसका सत्यापन हम खुद आकर यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, पूरी शांतिपूर्वक यहाँ पे व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है, अगर वैसी कोई बात आती है तो हम लोग यहाँ पे सभी लोग तैयार हैं किसी तरह के व्यवस्था को करने। सर, ये मूर्ति विसर्जन को लेकर विवाद हुआ था कुछ? मूर्ति विसर्जन लेके कोई विवाद टाइप का कुछ नहीं है। 2 पक्ष यहाँ पे कोई एक छोटी सी सूचना को लेकर दोनों पक्ष से 2-4 लोग जमा हुए थे। हम लोग उससे पहले यहाँ पहुँच गए। और जावेद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जावेद, प्रदर्शन पर लोग बैठे हुए, सड़क जाम कर दी गई है, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? नहीं, थोड़ा यहाँ स्पष्ट करेंगे। सड़क जाम नहीं है, थाने के सामने ग्रामीण आए हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने भी मूर्ति विसर्जन से रोका है, दूसरे समुदाय के लोग, उन पर कार्रवाई की जाए। यहाँ SDPO पतरातू उन लोगों को समझा रहे हैं, आप लोग लिखित दीजिए, कार्रवाई होगी। जी, ये पूरा मामला बरकाकाना OP क्षेत्र के अमवा ताड़ की है। जब मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे तो दूसरे समुदाय के लोगों ने उन्हें रोका। इसी दौरान बहसबाजी हुई है, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच गई और किसी तरह का कोई उपद्रव या कोई दूसरी अप्रिय घटना नहीं घटी। जी जावेद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। शव के साथ CUJ के छात्रों का प्रदर्शन, अधिकारी राजनेता नहीं पहुंच सके, छात्रों में नाराजगी दिख रही है। छात्रों ने जिनसेट मांगा है। बॉडी को लेकर शव को सुरक्षित रखने की पहल की जा रही है। 10 घंटे से सड़क पर छात्र जमे हुए हैं। 5 छात्र अनशन पर भी डटे हुए हैं। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, लंबा जाम इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। छात्र बड़ी तादाद में नाराजगी जाहिर करते हुए दिख रहे हैं और जिनसेट बॉडी को लेकर यह पूरा विवाद, शव को सुरक्षित रखने की यह पहल की जा रही है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, 10 घंटे से सड़क पर छात्र जमे हुए हैं। रांची से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं ओम प्रकाश, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, पूरे मामले को आसान भाषा में समझाइए। जी, बता दें कि ये जो पूरा मामला है जी, जो छात्रों के हादसे का उसे लेकर है और इस पूरे मामले में फिलहाल मौके पर जो है वो LRDC और जो CO हैं वो भी पहुंचे हुए और तमाम छात्रों को समझाने बुझाने का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि छात्रों के द्वारा ये चीजें बताई गई थी कि जो डाइवर्जन पुल है उसका जो सबवे है वो काफी खराब है और इस वजह से आए दिन हादसे होते हैं। पुल को दुरुस्त किया जाए और फिर मामले में वरीय अधिकारी या जो इस सरकार के प्रतिनिधि या वो पहुंचे। इसके बाद अब LRDC और CO पहुंचे हुए और तमाम लोगों को समझाने बुझाने का कार्य किया जा रहा है ताकि चीजें जो है वो सामान्य हो सके। जी ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। HEC के GM प्रमोद बेहरा गिरफ्तार हो गए। धुर्वा थाने की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। तकरीबन 2.25 करोड़ की ठगी का यह पूरा आरोप है। नौकरी और जमीन देने के नाम पर ठगी का यह आरोप लग रहा है। धुर्वा थाने में यह केस दर्ज कर लिया गया है। केस दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी हुई है। धुर्वा थाने में प्रमोद बेहरा के साथ साथ प्रसन्नजीत पांडा, मोनालिसा बेहरा और प्रतिमा बेहरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। और ओम प्रकाश, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश, तकरीबन 2.25 करोड़ की ठगी का यह पूरा मामला। जी, बता दें कि HEC के जो GM प्रमोद कुमार बेहरा है उनके द्वारा जो ठगी है वो की गई है, ऐसा आरोप उन पर लगा है। पूरे मामले में जो नौकरी दिलाने के नाम पर और खास तौर से जो HEC की जमीन है उसे लीज पर देने के नाम पर उन्होंने ये पैसे वसूले थे और इसे लेकर प्राथमिकी जो है वो दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की। 4 लोगों के खिलाफ ये FIR दर्ज हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच उपरांत जो है वो प्रमोद कुमार बेहरा को गिरफ्तार किया है और तमाम जो चीजें हैं वो जो पैसे हैं वो उनके पास गए हैं। इसके जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थे ये भी मौजूद थे। जिस पूरे मामले में सत्यता पाई गई उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जी ओम प्रकाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और झारखंड में कोयले की रॉयल्टी के बकाये को लेकर सियासी बवाल थम नहीं रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच लंबे समय से चल रही लड़ाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन के बयान से और भी ज्यादा बवाल मच गया है। सीएम सोरेन ने कहा है कि अगर हम कोयला रोक दें तो पूरा का पूरा देश अंधकार में डूब जाएगा। इस पर क्या है बीजेपी का जवाब, रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। झारखंड में कोयले के राजस्व मद में बकाये को लेकर सियासी विवाद जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान के बाद ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। धनबाद में सीएम सोरेन ने केंद्र को आंखें दिखाई और कहा कि बकाया पैसा नहीं मिलने पर झारखंड कोयला रोकने की भी ताकत रखता है। हक के लिए जरूरत पड़ी तो कोयला खदानों को बंद करेंगे और अगर हम कोयला रोक दें तो पूरा देश अंधकार में डूब जाएगा। जरूरत पड़ेगा जो खदान खनन खत्म हो चुका है उस पर फिर से हम लोगों को कब्जा करना है, उसमें अपना फिर से अपना मतलब जमाना है। झारखंड सरकार केंद्र के पास 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया होने का दावा करती है। कोयला रॉयल्टी, MMDR और भूमि अधिग्रहण का बकाया बताती है। इसी पैसे को लेकर सीएम सोरेन आर पार की लड़ाई के मूड में कानूनी लड़ाई लड़ने की चेतावनी दे रहे हैं। काफी लंबे समय से चली आ रही इस रस्साकशी को बीजेपी भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। जिस तेवर के साथ हम लोगों ने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी और अलग राज्य लिया,
उसी तेवर से हम अपने हक और अधिकार लेना भी जानते हैं। ये राज्य का खजाना खाली है, तो इसीलिए वो इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं ताकि लोगों को कह सके कि हमारे पास पैसा ही नहीं था, इसीलिए हमने जो वायदे किए थे वो पूरा नहीं कर पाए। जेएमएम का दावा है कि झारखंड के कोयले से पूरा देश रोशन हो रहा है। बकाए मांगने पर बीजेपी कह रही है कि मुफ्त की योजनाओं में हेमंत सरकार खजाना खाली कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि झारखंड गरीब राज्य है, इसीलिए बीजेपी को दोहरा चरित्र नहीं अपनाना चाहिए। संपदा खनिज हमारे राज्य का, और उसका लाभ पूरा देश ले रहा है, लेकिन जो उसकी रॉयल्टी का पैसा है उस पर केंद्र सरकार कुंडली मारे बैठी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच 1,36,000 करोड़ के बकाये को लेकर ठन गई है। झारखंड दौरे पर केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी उच्च स्तरीय बैठक की थी। हालांकि इस पर क्या फैसला लिया गया, ये तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई। देखना होगा कि केंद्र सरकार हेमंत सरकार को क्या जवाब देती है। धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता और रांची संवाददाता निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बकाया भुगतान नहीं होने पर कोयला खदान बंद करने की सीएम हेमंत सोरेन ने चेतावनी दी है। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सीएम को जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि सीएम को बताना चाहिए कि कोयला कंपनियों का कब से बकाया है। उन्होंने राज्य सरकार को अपने संसाधन का उचित इस्तेमाल करने की भी नसीहत दी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश खनन क्षेत्र वाले सभी राज्यों के लिए आया है। मैं तो यही कहूंगा कि पहले झारखंड की जनता को यह स्पष्ट बताना चाहिए ये बकाया कब से है और कोर्ट ने क्या कहा, और ये बकाया कोल कंपनी से। कोर्ट ने कहा है कि न केवल झारखंड बल्कि झारखंड के साथ अन्य राज्यों में जहां से कोल उत्पादन होते हैं वो वहां भी इस तरह के जो भी मामले एक साथ देखा जाना चाहिए। किसी एक राज्य का ये मामला नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से बकाया भुगतान पर दी गई चेतावनी पर बीजेपी विधायक नीरा यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले मिले पैसे का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देने के लिए ही बैठी है, लेकिन राज्य सरकार को लेना नहीं आता। नीरा यादव ने कहा कि आगामी सत्र में वे जानने की कोशिश करेंगे कि उन पैसों का क्या हुआ। आप किस मुंह से पैसा का डिमांड करते हैं? केंद्र तो हर समय देने का काम की है, लेकिन आपको लेने ही नहीं आता है। और हम विपक्ष में हैं अगर, तो केवल हम गलतियों को, कमियों को ना निकालें। जो सही चीज है उसे जनता के बीच में जरूर रखना चाहिए। अभी सत्र शुरू होने वाला है, उसमें हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर पैसा कहाँ गया। तब केंद्र से बात करेंगे कि केंद्र दे रही है, पहले जो केंद्र दी है उसके बारे में तो बताइए। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आगामी बजट में किसान दीदियों के लिए नई योजना लाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि विभाग ने इस पर लगभग तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बाद अगर महिलाओं के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग भी कोई नई योजना की शुरुआत करती है तो इस पर सबकी नजर रहेगी। पशुपालन भवन में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आगामी बजट को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने कहा कि विभाग का बजट अंतिम पड़ाव में है और अब विभाग का बजट ऑनलाइन कर दिया जाएगा। बजट का प्रक्रिया भी बहुत लंबे समय से हम लोग एक महीने से तो लगातार हम लोग लगे हुए हैं और ये अंतिम पड़ाव में भी है। अब ऑनलाइन होना है हमारा बजट, मतलब विभाग की तरफ से हम अपने बजट को लॉक कर देंगे। तो ये उसके बाद 24 से आपका बजट ये सत्र भी शुरू होने वाला है। तो इन्हीं सभी चीज़ों में चर्चा थी आज। नया चीज़ आ रहा है किसान है, एक आध चीज़ें नई हैं और हमारे दीदियों के लिए कुछ खास है, महिलाओं के लिए कुछ खास है, किसान दीदियों के लिए कुछ खास है। और झारखंड में कांग्रेस जगह बनाने के लिए गणेश परिक्रमा शुरू हो गई है। रांची से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के नेता दौड़ लगा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश कमेटी में राज्य भर से करीब 150 नेताओं की जगह मिलने की उम्मीद है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का दावा है कि इस बार की कमेटी में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण देखने को मिलेगा। जो काम करने वाले हैं, पार्टी के नीति कार्यक्रम
को लागू करते हैं या उसमें अपनी सहभागिता देते हैं, वैसे निष्ठावान समर्पित कांग्रेस जनों को पूरे प्रमंडल जाति सारे चीज़ को देखते हुए, कास्ट समीकरण सारे चीज़ को देखते हुए बहुत ठोस कमेटी बनेगी। राहुल गांधी से मिलने के झारखंड कांग्रेस के विधायक और मंत्री दिल्ली रवाना हुए हैं। 6 और 7 फरवरी को पार्टी के आला नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। 7 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक होगी। 1-2 विधायक मिले होंगे नेता से, लेकिन मिल नहीं पाए हैं, तो पार्टी के प्रति आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे साहब के प्रति जो आभार होता है, बस आभार व्यक्त करना ही है। देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद हम सभी का इच्छा था, सभी विधायकगण का, कि एक बार माननीय राहुल गांधी जी से और माननीय अध्यक्ष साहब जी से हमारा मुलाकात हो, मगर बहुत कारणवश जो इधर काम वाम से व्यस्तता रहा, हम लोगों ने भी कैबिनेट लगातार चलता रहा और बहुत सारे बैठक थे, चीज़ें थी, तो ऐसे समय नहीं बन पाया। मगर मीर साहब, हमारे प्रभारी साहब आए हुए थे और उन्होंने हमें दावत दिया है, दिल्ली आए और हम अपने आला कमान से मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने के बाद, झारखंड से खदेड़ने के बाद नई सरकार का गठन हुआ है और सरकार में आदरणीय राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका है सरकार बनने में। रामगढ़ में अबुआ आवास योजना के 600 लाभुकों को घर की चाबी समारोह में सौंप दी गई। इस मौके पर डीडीसी के साथ विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान लाभुकों को उपहार के रूप में बर्तन दिए गए। साथ ही 2023-24 में 4,236 लाभुकों का चयन इस योजना में किया गया, जिनमें से 600 लाभुकों का घर बनकर तैयार हो गया। हम लोगों का पिछले वर्ष जो लक्ष्य दिया गया था 4,236, उसमें से अभी हम लोग का 600 अबुआ आवास पूर्ण हो चुका है। उसी का हम लोग गृह प्रवेश करवा रहे हैं। जो लोग अबुआ आवास बनाने में, कंप्लीट करने में आगे रहे हैं, उनको एक तरह से हम लोग बर्तन बासन दे करके उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, जिनके पहल से ये अबुआ आवास योजना चलाया गया और लगभग जेन्युइन लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। और हम लोग चाहेंगे कि जितने भी हमारे तमाम पदाधिकारी लोग हैं या लाभुक, वो सीधे तौर पे संवाद स्थापित करें प्रखंड के पदाधिकारियों के साथ। एक एक व्यक्ति का पक्का मकान हो और पक्का मकान में हमारा देश का नागरिक रहे, इस संकल्प के साथ जो है सरकार काम कर रही है। लेकिन सरकार का संकल्प, सरकार का योजना एक अच्छे सोच के साथ शुरू होता है। तो इस बुलेटिन में